हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वप्रेरण यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण में एक टॉपिक आता है जिसका नेम है स्वप्रेरण, जिसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो आज का जो टॉपिक रहेगा यही रहेगा, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बता दूं कि यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को लाइक कर दें, मतलब सेशन को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज की टॉपिक की ओर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, क्योंकि मैंने पहले बता रखा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, क्योंकि यदि विद्युत चुंबकीय प्रेरण समझ गए हैं तो स्वप्रेरण समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में बतलाया गया है कि यदि किसी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाई या घटाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, उससे गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होती है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल होती है। और जब उसको एक कुंडली के रूप में बंद कर देते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसको प्रेरित विद्युत धारा बोला जाता है। किसमें? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। ओके, तो उसी पे आधारित आज हम लोग बात करेंगे और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, और खास करके इससे सवाल जो है से ज्यादातर पूछा जाता है। और कौन कौन से सवाल पूछा जाता है इस पे भी हम जो है से डिस्कस करते जाएंगे कि ये सवाल जो है से आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर, टॉपिक की ओर। देखिए, स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन है, मैंने बोला कि ये एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय प्रेरण ही है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंतर्गत ही आता है। कौन? स्वप्रेरण। कैसे आता है इस पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके लिए क्या किया जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए एक कुंडली ली जाती है। एक हमने यहां पर देखिए कुंडली ले रखा है, एक कुंडली ले रखा है। ओके, ये कुंडली हो गया। अब देखो, इस कुंडली की बात की जाएगी कि यदि यहां पर कोई चुंबक आएगा जाएगा तो इससे गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाएगा या घटाएगा। नजदीक आएगा तो बढ़ाएगा, दूर जाएगा तो घटाएगा, जिससे क्या होगी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो एक तो मेथड हुआ कि आप जो है से चुंबकीय फ्लक्स को बदलते हो, किससे? चुंबक को गति करवा। लेकिन यहां पर स्वप्रेरण में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करवाना है लेकिन इसमें खुद होगा, स्वयं होगा। कैसे? तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। देखिए, यहां पर विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए एक हमने सेल लगा दिया और सेल के साथ एक रियोस्टेट लगा दिया। देखो ऐसे, ये है रियोस्टेट, जिसको बोला जाता है करंट कंट्रोलर। यानी मन होगा तो इस सर्किट में, इस परिपथ में विद्युत धारा को नियत रखो, या तो विद्युत धारा को बढ़ा सकते हो या तो विद्युत धारा को घटा सकते हो। जिसके लिए क्या होता है कि यदि सर्किट में, परिपथ में प्रतिरोध बढ़ा दी तो विद्युत धारा खुद ब खुद घटने लगेगा। यदि प्रतिरोध को बढ़ा दिए तो प्रतिरोध बढ़ाने से विद्युत धारा घटेगी और प्रतिरोध घटाने से विद्युत धारा बढ़ेगी। तो यहां पर वही काम है, स्लाइडर के रूप में रहता है। इसको आगे पीछे खिसकाओ, जब इधर की तरफ खिसकाओगे तो प्रतिरोध का पार्ट इसमें ज्यादा जुड़ते जाए, मतलब राइट साइड इसको ले जाओगे सरका करके तो प्रतिरोध बढ़ेगा, विद्युत धारा घटेगी। और जब लेफ्ट साइड, इधर राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर ले जाएंगे तो प्रतिरोध वाला पार्ट जो सर्किट में अटैच रहेगा वो जो है से कमेगा। इससे क्या होगी, प्रतिरोध कमेगा, विद्युत धारा बढ़ेगी। चलिए, अभी करंट कंट्रोलर को फिक्स रखे हैं, रियोस्टेट को फिक्स रखे हैं कि तुम करंट भेजो। चलिए, नियत है अभी। अब यहां से क्या होने लगी, विद्युत धारा जो है
वो जाने लगे। ठीक है, इस तरीके से मान लिया जाए विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो यहां पर खास बात यह देखने को मिलेगा कि जब विद्युत धारा ऐसे जा तो ऐसे जा रही तो अंगूठा इधर दिखाएंगे, किससे? राइट हैंड थंब रूल से, दाहिने हाथ के अंगूठा दिखा। तो ऐसे घूम रहा है तो इधर बताया जाएगा। तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखा होगी वो इधर की ओर दर्शाएगी। ठीक है, इधर की ओर दर्शा रही है, डॉट डॉट नहीं देना है, कंटिन्यूअस लाइन होती है तो इसको कंटिन्यूअस ही दे, लगातार। हो गया ऐसे, इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से ऐसे। अब जरा देखा जाए कि इस कुंडली में सिर्फ चुंबक को लाने से ही फ्लक्स नहीं गुजरता है, इसमें भी तो धारा प्रवाहित करने से भी कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है और उससे हम इसका फ्लक्स निकाल सकते हैं, यानी फ्लक्स निकाल सकते हैं। फ्लक्स किस पर निर्भर किया? तो इसके अंदर के चुंबकीय क्षेत्र, इसका चुंबकीय क्षेत्र आया कैसे? तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने से, क्योंकि यदि आप किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो जो है से एक जो है से चुंबक की तरह कार्य करता है, चुंबक की भांति कार्य करता है। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया हो। चलिए, तो यहां पर विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या दिया? फ्लक्स दिया। यदि फ्लक्स नियत रहेगी तो यहां पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की कोई संभावना नहीं है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कब होता है? ठीक है, तो कब होता है? जब इस कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चलिए, फ्लक्स में परिवर्तन हो तो फ्लक्स में परिवर्तन करोगे तो परिवर्तन करोगे फ्लक्स में, यानी फ्लक्स को तुमको बदलना है तो खुद ब खुद यहां पर प्रेरण स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर का जो फ्लक्स है किस पर निर्भर है? चुंबकीय क्षेत्र पर, इसके अंदर के चुंबकीय क्षेत्र। इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसे आया, कहां से आया, इसकी जानकारी कौन देगा? विद्युत धारा, क्योंकि विद्युत धारा जब तक है तब तक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और तब तक फ्लक्स पास कर रहा है। यानी फ्लक्स बदलना हो तो चुंबकीय क्षेत्र बदलो, चुंबकीय क्षेत्र बदलना हो तो विद्युत धारा बदलो। यानी इसमें विद्युत धारा बदलने की बात कही जा रही है। ठीक है, तो विद्युत धारा बदलोगे कैसे? तो समझिए, यदि विद्युत धारा नियत रहेगी तो फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब इंडक्शन की कोई बातें नहीं होगी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की कोई बातें नहीं। अब देखिए क्या होगा, रियोस्टेट जो करंट कंट्रोलर यहां पर आरएच लगा हुआ है उससे क्या करो, सर्किट में प्रतिरोध को कम करो, इधर खिसकाओ इसको, प्रतिरोध कम होगा सर्किट में तो विद्युत धारा बढ़ने लगेगी, विद्युत धारा बढ़ने लगेगी तो फ्लक्स बढ़ने लगेगा, यानी फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा। तो फ्लक्स में जब परिवर्तन होने लगेगा तो इस कुंडली में खुद ब खुद जो है से विद्युत चुंबकीय प्रेरण आ जाएगा, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण आ जाएगा तो खुद ब खुद इसमें एक प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होने लगेगी, जो उसी का विरोध करेगी जिससे वो उत्पन्न हो रही है। मतलब फ्लक्स बढ़ने से उत्पन्न हुआ तो मतलब फ्लक्स को घटाएगा, मतलब बढ़ाया कौन के? सेल से, तो सेल को विरोध करने लगेगा, उल्टा दिशा में इसको विद्युत धारा देने, प्रेरित होने लगेगा। और वही जब रियोस्टेट को इधर खिसकाएंगे, मतलब यहां से प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा क्या होगी? विद्युत धारा घटने लगेगी, और जब विद्युत धारा घटने लगेगी तो खुद ब खुद जो है से इससे गुजरने वाला विद्युत जो फ्लक्स है, ठीक है, वो भी घटने लगे, और घटने लगेगा तो उसका भी विरोध होगा, घटने से प्रॉब्लम है, वहां पर भी प्रेरण होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटने के कारण। तो उस समय क्या होगा, उसको सपोर्ट करेगा, घटने नहीं देगा कि तुम घट रहे हो, इससे हमको प्रॉब्लम है, हम उत्पन्न हो रहे हैं, उसी को जो है से रोकेगा, यानी घटेगा तो उसको बढ़ाएगा तो मत घटे, तो उस समय सेल को ही सपोर्ट करने लगेगा जो उत्पन्न होगा। यही है
स्वप्रेरण, मतलब कुछ नहीं करो, जो कुंडली लेते हो उस कुंडली में प्रेरित उस कुंडली में जो विद्युत धारा प्रवाहित करते हो उसको बदलते रहो बदलते रहो, तो खुद ब खुद ये जो है से क्या करेगा, ईएमएफ उत्पन्न करेगा, प्रेरित होगी यहां पर। ठीक है, वही क्या है, स्वप्रेरण है, कोई यहां आया नहीं, कुंडली में खुद ब खुद प्रेरण हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर देखा जाएगा। तो देख लिया जाए क्या है ये, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन के कारण, अभी मैंने बताया परिवर्तन के कारण, यानी बढ़ा दो या तो फिर घटा दो, कैसे बढ़ाओगे कैसे घटाओगे ये भी बता दिया। स्वयं उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसे स्वप्रेरण कहते हैं। तो यह प्रकार का क्या हुआ, स्वप्रेरण एक प्रकार की घटना हुई जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण ही है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलते हैं आगे की ओर, अगले जो है से टॉपिक की ओर। अब देखिए आगे, अब इसमें आता है केस 1, जब कुंडली में विद्युत धारा नियत हो। जैसे हमने एक कुंडली ले रखा है और इस कुंडली में विद्युत धारा नियत, ठीक है, यानी आई पर कौन निर्भर करेगा, बी, बी पर कौन निर्भर करेगा, फाई, जो क्या है, कांस्टेंट है यानी नियत है, तो बोलोगे नो ईएमआई, नो ईएमआई, दैट मीन्स यहां पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं होगा, मतलब कुंडली में स्वप्रेरण नहीं होगा। ठीक है, ये बातें हो गई। अब यहां पे समझिए, तो यहां पर यदि विद्युत धारा नियत है तब ऐसा, यदि विद्युत धारा बढ़ाएंगे तब होगा, घटाएंगे तब होगा। ठीक है, तो विद्युत धारा बढ़ाने से इससे गुजरने वाला फ्लक्स बदलता है, विद्युत धारा घटाने से भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी घटता है, चुंबकीय फ्लक्स घटता है। तो यहां पर बातें ये है कि देखिए विद्युत फ्लक्स नहीं, चुंबकीय जो फ्लक्स होगी गुजरने वाला किससे, इस कुंडली से, वो सीधा समानुपाती होगा, किसका सीधा समानुपाती होगा, विद्युत धारा के, या तो कुंडली से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के सीधा समानुपाती। तो यहां पे चुंबकीय फ्लक्स लीजिएगा, तो चुंबकीय फ्लक्स एन फाई बी होगा और भैरिज आई होगा। तो यहां से एन फाई बी लीजिए, भैरिज को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे एल, और ये क्या हो जाएगा, एल आई हो जाएगा। ठीक है, यानी यहां से ये हो गया एन फाई बी माने चुंबकीय फ्लक्स, देखो एल आई ऐसा दे दिया, जहां पे एल जो है वो क्या है, स्व प्रेरक है, इसको क्या बोलते हैं, तो स्व प्रेरक बोलते हैं। इस कुंडली का एक नियतांक है ये, फैक्टर है ये। ठीक है, जो इसके साइज पर, आकार पर, आकृति पर और इसके अंदर जो चुंबकीय पदार्थ होगा, माध्यम जो होगा, उस पर निर्भर करता है। ये विद्युत धारा से क्या होता है, तो ये विद्युत धारा से स्वतंत्र होता है, ये विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। तो यहां से हम लोग L इज इक्वल टू लिख सकते हैं एन फाई बी माने चुंबकीय फ्लक्स और बाई विद्युत धारा, ऐसे लिखे। ठीक है, ऐसी बात है। तो यहां पर अब समझिए, देखिए स्वप्रेरक क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, मैंने अभी बताया कि ये एक प्रकार का क्या है, कुंडली का एक फैक्टर है जो क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो होता है, ठीक है, उसकी विरोध करने की कोशिश करता है।
क्योंकि विरोधी गुण रहेगा तब ने परिवर्तन का विरोध करेगा, स्व प्रेरण करेगा। देखो तो वही है वह कारक जिसके कारण कुंडली है ना में, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के लिए विरोध प्रदर्शित करती है, जिसे कुंडली का स्व प्रेरकत्व कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर इसको स्व प्रेरक भी बोलते हैं या तो स्व प्रेरकत्व भी बोलते हैं। चलिए देखिए, अब यहां पर ये मैंने पहले बता दिया कि ये क्या है, निर्भर करता है किस पर, आकार, आकृति और माध्यम। ठीक है, ये तीन चीजों पर निर्भर करता है। और विद्युत धारा से मतलब ये हो गया कि तीनों पर निर्भर हो गया, निर्भर। ठीक है, और विद्युत धारा से क्या हो गया, स्वतंत्र हो, आजाद हो गया, उस पर निर्भर नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब कुंडली में विद्युत धारा चर हो, मतलब विद्युत धारा परिवर्तन हो रहा हो, उसकी दर आपको मिल रही, तो यहां से देखो, जब जो है से विद्युत धारा परिवर्तन होगा तो विद्युत धारा परिवर्तन की दर पर कौन निर्भर करेगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर। इस पर क्या होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। ठीक है, यानी ये क्या होगा, यहां पर EMI शो करेगा, यानी चुंबकीय प्रेरण अब शो करेगा। क्योंकि कुंडली में, ये जो कुंडली है, इस कुंडली में विद्युत धारा जो है वो बदल रही है, परिवर्तन हो रही है, चर है, तो विद्युत धारा को बदलने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होती। क्या जी समझ में आया? हाँ, और विद्युत धारा को बदलने से चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, क्षेत्र में परिवर्तन होने से इससे गुजरने वाला फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और फ्लक्स में परिवर्तन होने से खुद ब खुद इसमें प्रेरण होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। ये चीजें होती है। तो यहां पर बात करें यदि, तो क्या होगी, सो देखिए, इसमें गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो टोटल कितना होगा, एन फाई होगा, एन फाई बी भी लिख सकते हैं, जो एल आई के बराबर होता है, मैंने अभी ही बताया है। अब यहां पर समझिए कि हम लोग चलेंगे किससे, फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से चले। तो फैराडे के नियम में क्या बताया गया है, जो EMF होती है, जो प्रेरित उत्पन्न होती है, वो क्या होता है, माइनस क्या होता है, परिवर्तन की दर, फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो फ्लक्स में परिवर्तन यानी टोटल फ्लक्स कितना परिवर्तन हो रहा है, एन, इसको क्या लिखोगे, dt। अब यहां से देखो, एन फाई बी फ्लक्स में परिवर्तन है, उसकी दर निकाला है, तो यहां से EMF माइनस, यहां पर लिख सकते हैं d, और ये क्या होगा, एन फाई बी के जगह पे Li, तो यहां पर Li और बाई dt। सो E इज इक्वल टू माइनस एल बाहर हो जाएगा, di बाई dt हो जाएगा। हो गया ऐसा? और ये क्या है, विद्युत धारा में परिवर्तन की दर है, तो विद्युत धारा में परिवर्तन की दर मतलब माइनस एल, इसको डेल्टा आई बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, यानी यहां पर ये हो गया प्रेरित जो क्या है, विद्युत वाहक बल, उसकी बात हो। ये चीजें तो हो गया, क्लियर है? अच्छा, अब देखो इसमें आता है स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक और वी मान। देखिए बात करते हैं, स्वप्रेरकत्व जो है
सेल्फ इंडक्टेंस जो है एल है, उसका एसआई मात्रक और बीमा खास करके बोर्ड में ज्यादा देखने को मिलता है, बोर्ड में पूछता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही जो है से अच्छा सवाल इससे किया जाए, जो कि वीवीआई लगा दे। अब देखिए स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक, तो देखिए इसका एसआई मात्रक तो हेनरी होता है। ठीक है, एसआई मात्रक की जहां तक बात है तो इसका एसआई मात्रक हेनरी साहब ने दिए, तो हेनरी हो गया और इसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यदि इसकी फार्मूला के अकॉर्डिंग इसका और रिलेशन निकालना चाहते तो निकल जाए, क्योंकि देखिए पहली बार एन फाई इज इक्वल टू क्या मिला है, एल आई, तो एल इज इक्वल टू क्या होगा, एन फाई बाई आई। अब देखिए हेनरी है तो हेनरी 1H, ये क्या है फाई मतलब वेबर, फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर, तो ये हो जाएगा यहां पर 1 वेबर पर एम्पियर। ठीक है, यानी एक देखो ऐसा भी कहीं लिखा हुआ रहेगा 1 वेबर पर एम्पियर, यानी वेबर पर एम्पियर भी क्या है एसआई मात्रक नहीं है, लेकिन मात्रक है। कहीं पर वेबर पर एम्पियर भी दे दिया तो चले। अच्छा, और देख लीजिए दूसरा जो फॉर्मूला दिए हैं वो क्या है, माइनस एल डी आई बाई डी टी है, इससे निकाल सकते हैं। इसका क्या होगा, तो इसका होगा वोल्ट, इसको देंगे हम लोग वोल्ट। एल रहने दीजिए, इसका तो निकालना है। यहां से क्या आएगा एम्पियर पर सेकेंड आएगा, तो फिर देखो एल इज इक्वल टू इतना आ जाएगा, तो यहां पर एल के जगह पे 1 हेनरी लगा, 1 हेनरी इज इक्वल टू इधर आ जाएगा, तो ई हो जाएगा 1 वोल्ट सेकेंड बाई एम्पियर नीचे आएगा, यानी ऐसा हो जाएगा। लास्ट में कैलकुलेशन यही निकला कि 1 जो हेनरी होता है, 1 हेनरी इज इक्वल टू ये है वेबर पर एम्पियर, यानी 1 वेबर पर एम्पियर, या तो इसी को लिखते हैं 1 वोल्ट और ये सेकेंड पर एम्पियर, यही होती चीजें। चलें अब आगे बढ़ें, नोट में पहले समझिए। ये देखो सेल लगा हुआ है और ये कुंडली लगा दिए हैं। अब यहां पर समझिए कुंडली जो होती है यहां पर इंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें स्वप्रेरण हो, तो स्वप्रेरण एक घटना हुई सेल्फ इंडक्टेंस, और उसका इंडक्टेंस होता है कुंडली में, कुंडली का प्रेरकत्व होता है। ठीक है, और उस कुंडली को प्रेरक कुंडली बोलते हैं, इंडक्टर बोलते हैं। इंडक्टर की खास बात यह है कि उसमें तो इंडक्टेंस रहेगा ही रहेगा, लेकिन रेसिस्टेंस लो रहना चाहिए। यदि रेसिस्टेंस प्रतिरोध उसमें 0 हो जाएगा तो वो आइडियल माना जाएगा, आदर्श माना जाएगा। यानी एक आदर्श इंडक्टर, एक आइडियल इंडक्टर, मतलब जो क्वाइल है उसी को इंडक्टर बोल रहे हैं, उसकी प्रतिरोध 0 होनी चाहिए आदर्श के लिए, और इंडक्टेंस होनी चाहिए। देखिए इंडक्टेंस और रेसिस्टेंस दोनों में थोड़ा सा का फर्क। रेसिस्टेंस का काम है विद्युत धारा का विरोध करना, जो उसमें प्रवाहित कर रहे हो, जो बदल रहे बदलाव का। ठीक है, बढ़ा रहे हो तो प्रतिरोध उसको घटाएगा। ठीक है, प्रतिरोध का काम है घटाना, और साथ ही साथ उस विद्युत धारा को वो उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करता है। लेकिन यदि इंडक्टेंस की बात की जाए तो वो जो है से विद्युत धारा का सिर्फ और सिर्फ विरोध करेगा प्रवाहित होने वाले का, लेकिन उसमें
खास बात ये रहेगी कि ये उष्मा ऊर्जा में उत्पन्न नहीं, ये चीज। अब देखो यहां से क्या होने लगी, विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित होने लगी। चलिए विद्युत धारा प्रवाहित करवाते। तो यदि विद्युत धारा नियत होगी तो विद्युत धारा नियत रहने पर ये जो है वो क्या होगा, विद्युत धारा यदि नियत है तो समझ लीजिए प्रेरण नहीं होगा, स्वप्रेरण नहीं होगा। स्वप्रेरण तभी होता है जब उसमें क्या आएगा, बदलने वाली धारा आएगी। तो यहां पर मान लो कांस्टेंट है तब तो होगा ही नहीं, तो कोई बातें करनी उचित नहीं है। सर्किट में जो है एक ही ये सेल की तरह बिहेव करेगा, है ना, सेल की भांति कार्य करेगा, और ये सेल की भांति कार्य नहीं करेगा क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं मिला है। अब देखो इसमें मान लेता हूं कि अभी जो डी आई बाई डी टी है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की जो परिवर्तन रेट है 0 से बड़ा है, मतलब धनात्मक है, मतलब बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो इसमें क्या होगा, जब प्रेरण होगा तो ये एक सेल की तरह काम करने लगेगा, ये ईएमएफ उत्पन्न करेगा जो उसका विरोध करेगा, बढ़ने का विरोध करेगा, माने इधर बढ़ रहा है तो ये घटाएगा। तो यहां पर जो ईएमएफ उत्पन्न होगी वो होगा -L डी आई बाई डी टी, जो इसी का क्या करेगा, विरोध करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा, विरोध। तो इस स्थिति में ये जो परिपथ है उसमें नेट ईएमएफ लेंगे तो E माइनस एल डी आई बाई डी टी होगा। होगा ऐसा? चलिए ये तो बात हो गई। अब यहां पर इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो सबको इधर घटने लगे। अभी तो बढ़ा, नियत था तो कुछ नहीं हुआ, बढ़ा तो उत्पन्न हुआ, और इस परिपथ का में 2 सेल की तरह काम होने लगा, एक ये पहले से जो है और एक ये भी काम करने लगा। ठीक है, अब जो है से ये अगर मान लो कि डी आई बाई डी टी मतलब लेस देन 0, 0 से लेस देन मतलब निगेटिव। निगेटिव कब होगा, जब ये विद्युत धारा घटेगी। विद्युत धारा घट रही है तो ऋणात्मक, तो घट रही है तो उसका तो विरोध नहीं करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। तो अबर जो है से ये देखिए उल्टा सेल बन गया, इस सेल को सपोर्ट करने के लिए चलो धारा घुमाते हैं साहब। तो यहां पे ई डैश क्या होगा, डी आई बाई डी टी है तो इसकी नेचर पॉजिटिव हो जाएगी, ये डी आई बाई डी टी नेगेटिव नेचर का था, पहले से माइनस ही भी माइनस है तो प्लस हो गया। तो इसलिए परिपथ में जो परिणामी आएगा वो E प्लस एल डी आई बाई डी टी होगा। हो गया ऐसा? क्लियर है? तो यहां से ये चीजें देखने को मिलता है। अब इसी पर देखिए आगे बढ़ते हैं, इसी पर सेम जो है से सवाल करवाते। ये सवाल किस तरीके का है ये समझ, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले है परिपथ का परिणामी ईएमएफ निकाल। मतलब देखो ये परिपथ आपको फिगर में दे रखा है जिसमें एक प्रतिरोध है, एक सेल है और एक इंडक्टर है, प्रेरक है, जिसका स्व प्रेरकत्व कितना है तो 1 हेनरी है, 1 हेनरी है। तो जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इस परिपथ जो बंद करेंगे तो इसमें समझना यह है कि एल की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो 1 हेनरी लेना है, और सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो है 10 वोल्ट, इतना तो दे रखा है। चलिए पहली बार सवाल को अटैक कीजिए, पहली बार क्या है, डी आई बाई डी टी है जो प्लस में है 5 एम्पियर पर सेकेंड। अब यहां पर बात समझिए, प्लस में होना मतलब इस इंडक्टर से गुजरने वाली विद्युत धारा का बढ़ना, और विद्युत धारा का बढ़ना मतलब स्व प्रेरण का होना, और वैसा स्व प्रेरण होना जो मैंने पहले बताया है कि जब बढ़ेगा
तो नेचर उल्टा होगा, घटाया जाए, घटाएगा, स्व प्रेरण का काम है उसको घटाओ, ठीक है, तो घटाएगा तो उस समय सेल को सपोर्ट नहीं करेगा, सेल का क्या करेगा, विरोध करेगा, अपोज करेगा कि तुम क्यों विद्युत धारा सर्किट में बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो उस स्थिति में पहले ईएमएफ निकाल लो जो इंड्यूस्ड होगा ई डैश, ठीक है, तो ई डैश क्या होगी, माइनस एल होगी, डी आई बाई डी टी होगी, तो माइनस एल लो, माइनस एल 1 होगा, डी आई बाई डी टी प्लस 5 होगा, माइनस 5 वोल्ट होगा, ऐसा। तो अभी यदि हम ई नेट निकालें तो आसानी से होगा, ई माइनस क्या होगा, माइनस कर देना होगा, ठीक है, माइनस है भी, या तो माइनस में है तो ऐसा करो प्लस यदि ऐड करेंगे तो यहां से क्या होगा, ई डैश ले लो, ठीक है, तो ई कितना है, ई का वैल्यू, ठीक है, या नहीं तो इसको ऐसे ही रख देते हैं, माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो ई का वैल्यू 10, इसका वैल्यू माइनस में तो आया ही है तो माइनस ही रहने देते हैं, वैसा ही माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, तो 5 रहेगा और कुछ नहीं, तो कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। चलिए ये तो 5 वोल्ट हो गया। अब देखो यहां से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बी। बी नंबर में क्या बोला, डी आई बाई डी टी कैसा नेचर का है, ए है निगेटिव नेचर का जो 5 एम्पियर पर सेकेंड, मतलब घट रहा है, रेट घट रहा है, देखो रेट बता रहा है कि घट रहा है, तो इसमें ऐसा स्व प्रेरण होगा जो उसको सपोर्ट करेगा, घटने से रोकेगा, कि तुम घट रहे हो तो हम उत्पन्न हो रहे हैं तो तुमको रोकना पड़ेगा। चलिए तो यहां पर ई डैश पहले निकाल लीजिए, ठीक है, तो ई डैश, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट लगाते हैं कि ई जो नेट होगा वो क्या होगा, ई माइनस एल डी आई बाई डी टी होगा, सपोर्ट होगा, तो ई एम एफ 10 है, माइनस एल तो ई 1 इंटू माइनस 5, माइनस माइनस प्लस 15 वोल्ट हो जाएगा, ऐसे भी बना सकते हो, या नहीं तो इसका ईएमएफ निकाल लो इंड्यूस और क्या करो सेल के साथ ऐड करो, और इस समय क्या है, निकाल, पहली बार निकाल लो, घटा दो, खाली बढ़ेगा जिस समय घटा दो, और घटेगा उस समय बढ़ा दो, मैंने ऐड कर, यही चीजें होती है। तो ये चीजें हो गई, आगे बढ़ता हूं। अब आता है वृत्ताकार कुंडली का स्व प्रेरकत्व। देखिए वृत्ताकार एक कुंडली है, उसकी हमें स्व प्रेरकत्व निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करोगे, यहां पर वृत्ताकार कुंडली ले लिया जाए, चलिए अच्छा बात है, वृत्ताकार कुंडली हम लोग लेने वाले हैं। देखिए वृत्ताकार कुंडली हम लोग ले लें, ये वृत्ताकार कुंडली है और इस कुंडली की ये केंद्र हुई, इस कुंडली की ये त्रिज्या आर हुई, इस कुंडली में एक जो है से फेरा हो सकता है टर्न, या तो बहुत सारे हो सकता है, उसकी गिनती कर सकते हैं। तो अब देखिए यहां पर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो इसके केंद्र जो है उस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो कंसेप्ट होती है वो होता है म्यू नोट एन आई बाई 2r, यही होता है जब जो है से वृत्ताकार होती है लूप बंद पास और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला म्यू नोट एन आई बाई 2r होता है। म्यू नोट तो कांस्टेंट है, एन क्या है, फेरों की संख्या है, आई क्या है, इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है, आर क्या है, तो इसकी त्रिज्या है। चलिए तो यहां पर सबसे पहले हम लोग एन लें, फाई लें, फाई, तो यहां से एन, एन तो रहेगा, फाई का मतलब क्या होता है, बी ए, ठीक है, इससे गुजरने वाला, तो एन रहने दो, बी के जगह पे आएगा म्यू नोट एन आई बाई 2r इंटू इसका क्षेत्रफल
तो इसका क्षेत्रफल होगा वृत्ताकार का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक आर ने एक आर को बर्बाद करके रखा, तो यहां से ऐसा अब लिखेंगे, किसकी वैल्यू, एन फाई बी की वैल्यू म्यू नोट लाइए, चलिए ठीक है, पाई लाइए, चलिए ठीक है, एन इंटू एन, एन स्क्वायर लाइए, चलिए ठीक है, आई दीजिए, ओके, और क्या दीजिए, अब यहां पर एक और आर बच रहा है, आर ये, चलो आर मैंने दे दी, और बाई टू, तो म्यू नोट हो गया, चलिए ठीक, पाई हो गया, ठीक है, एन इंटू एन स्क्वायर आई आर टू, ठीक है। अब देखो एल निकालिए, तो एन फाई बी इज इक्वल टू एल आई, तो एन फाई बी के जगह पे रखिएगा म्यू नोट रखिएगा, पाई रखिएगा, एन स्क्वायर आई आर रखिएगा, बाई टू रखिएगा, एन फाई बी का वैल्यू हो गया, और इज इक्वल टू एल आई, आई ने आई को कट कर दिया, तो यहां पर खास बात ये रहेगा, तो एल इज इक्वल टू, यहां से आएगा क्या चीज, म्यू नोट, ये क्या होगा, पाई होगा, एन स्क्वायर होगा, आर होगा, और बाई टू, यही क्या देखने को मिला, सेल्फ इंडक्टेंस यानी स्व प्रेरकत्व देखने को मिला। और ये जो स्व प्रेरकत्व है उसकी खास बात यह है कि एल जो है वो भैरिज क्या है, एन स्क्वायर है, यानी कुंडली में जो फेरों की संख्या होगी उसके वर्ग के समानुपाती होता है, और त्रिज्या जो है उस त्रिज्या के सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, और यहां पर खास बात यह रहता कि यदि इसके अंदर कोई माध्यम रहता तो म्यू नोट म्यू आर लग जाता। ठीक है, तो उससे भी क्या होती, यहां पर एल जो है से बदल जाता। तो क्या मैंने बोला था, साइज पर, शेप पर और माध्यम पर निर्भर करेगा, विद्युत धारा की कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये कुंडली का क्या है, नियतांक है, कौन, स्व प्रेरकत्व, जिसको धारा से मतलब नहीं है, धारा रहेगा तो रहेंगे ऐसा नहीं, धारा यदि बदलेगा तो उसका फैक्टर बनेगा ये विरोध कर, समझ गए, ये पहले से अवेलेबल है उसके पास, ये टेंडेंसी है, वर्च्यू है उसका। तो एल निकल गया, तो ऑब्जेक्टिव जब पूछा जाएगा तो बन जाना चाहिए। ठीक है, किसका, फेरों की संख्या के क्या होता है, तो बोलना है वर्ग के सीधा समानुपाती होता है, फेरों की संख्या को डबल करोगे तो 4 गुना हो जाए, 3 गुना करोगे फेरों की संख्या तो 9 गुना हो जाएगा। त्रिज्या के सीधा समानुपाती, जितना बड़ा त्रिज्या होगी उतना जो है से स्व प्रेरकत्व होगा, डबल करोगे तो डबल, ट्रिपल करोगे तो ट्रिपल, यानी स्ट्रेट लाइन है, क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट अब आता है परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। किसका स्वप्रेरकत्व, तो परिनालिका। तो यहां पर एक मान लो हम लंबा सा जो है से परिनालिका ले, और इस परिनालिका के केंद्र है, उसके थोड़ा सा पार्ट को मैंने कंसीडर किया जिसकी लेंथ एल है। ठीक है, और इतना ही में हम इसका इतना ही लेंथ का स्वप्रेरकत्व निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें यदि विद्युत धारा प्रवाहित करती हो या तो प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, देखिए विद्युत धारा जाएगी तो चुंबकीय फ्लक्स होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, कहां पर, केंद्र पर, तो खुद ब खुद वहां फ्लक्स होगा। तो चलिए पहले केंद्र पर निकाल लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, म्यू नॉट एन आई होगा, यही तो होता है लंबे परिनालिका के केंद्र पर अंदर में चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि छोर पर आओगे तो बदल जाता है, आधा हो जाता है, उसको हाफ हो जाता है। चलिए अब यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो एन फाई बी है, ठीक है, उसकी वैल्यू, तो एन, तो इतना का टोटल फेरों की संख्या, तो प्रति एकांक लंबाई में स्मॉल एन होता है, फेरों की संख्या प्रति एकांक लंबाई में
स्मॉल एन, तो एल लेंथ में कितना होगा, एल लंबाई में एन एल होगा, ठीक है। और ये तो हो गया फाई, तो इसको क्या लिखोगे, बी ए। चलिए यहां से एन एल और सॉरी यहां पर स्मॉल एन देना है, स्मॉल एन एल, क्योंकि प्रति एकांक लंबाई में स्मॉल एन है ना, और एल लंबाई में लेना। बी का वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू नोट एन आई है और इंटू एरिया ये दे दीजिए, हो गया ऐसा। तो यहां से क्या लिखोगे, म्यू नोट लिखोगे, एन इंटू एन, एन स्क्वायर लिखोगे, आई लिखोगे, तो म्यू नोट हो गया, एन हो गया, ए लिखोगे, एल लिखोगे, हो गया ऐसा। अब यहां पर क्या करो कि फॉर्मूला लगा दो, एन फाई बी इज इक्वल टू एल आई। तो एन फाई बी जो है वो क्या है, यहां पे समझिए, म्यू नोट है, एन स्क्वायर आई ए एल है, इज इक्वल टू एल आई है। तो आई ने आई को कट कर दिया, सो एल इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नोट एन स्क्वायर आएगा, और क्या आएगा यहां से, ए आएगा, एल आएगा, देख सकते। तो यहां पर ये जो है से चीजें निकल रहे आकर, तो यहां पर म्यू नोट जो है एन स्क्वायर है, ये एल, यानी देखो फेरों की संख्या के सीधा समानुपाती हो रहा, प्रति एकांक लंबाई के फेरों की संख्या स्क्वायर के सीधा समानुपाती हो रहा, ठीक है, और एल के भी सीधा समानुपाती हो रहा, लेकिन जब फेरों की संख्या का स्क्वायर लेंगे, और नहीं तो यहां पर ऐसे स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई एल ले लिया जाए, तो यहां पर रख करके उससे भी निकाल सकते, या तो इसको ऐसे लिख दो, एल इधर आ जाएगा, इसका मतलब हुआ स्व प्रेरकत्व है लेकिन लंबाई से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब प्रति एकांक लंबाई का स्व प्रेरकत्व जो कितना होने वाला है, म्यू नोट एन स्क्वायर, ये देखने को मिलेगा, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे, ठीक है, प्रति इकाई लंबाई का स्व प्रेरकत्व, प्रति एकांक लंबाई का स्व प्रेरकत्व, हो गया ऐसा। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट, एक परिनालिका का स्व प्रेरकत्व 2 हेनरी है, तो यहां पे गिवन वैल्यू है 2। यदि परिनालिका की लंबाई दुगना कर दिया, चलिए, लेकिन फेरा घनत्व मतलब हो गया कि प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या और क्षेत्रफल स्थिर है, तो नया प्रेरकत्व होगा। चलिए तो फार्मूला लगाइए, फार्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू म्यू नोट एन स्क्वायर ए एल, देखो एल इज इक्वल टू म्यू नोट एन स्क्वायर ए एल। तो यहां पे बात करना है कि देखो म्यू नोट तो नियत है, एन यहां पर बोल रहा है फेरा घनत्व नियत है, क्षेत्रफल भी स्थिर है माने नियत है, तो ये जो है से यहां से यहां तक तो कांस्टेंट हो गया, तो एल वैरिज एल होगा, स्मॉल एल लंबाई की, ठीक है, और लंबाई को यहां पर क्या कर दिया है, तो यहां पे दुगना कर दिया है, मतलब यदि मान लो पहली वाली लंबाई एल है तो दूसरी वाली लंबाई 2l होगी, तो जब समानुपाती रहेगा सीधा, तो L1 बाई L2 इज इक्वल टू स्मॉल n1 बाई L2, तो L1 जो पहली बार है वो 2 हेनरी, चलिए 2 हेनरी रखिए, और L2 रहने दीजिए, और L1 L है और ये 2l है, L कट जाएगा, इधर जाएगा
सो L2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 हेनरी। और ऐसे भी करोगे, डायरेक्ट बना भी सकते हो, इसको डबल करेंगे, लेंथ को डबल करेंगे तो L डबल हो जाएगा, यानी दुगना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हेनरी आ जाएगा। ये मैटर सॉल्व हो। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट की ओर। देखिए, एक कुंडली के स्व प्रेरकत्व का मान 5 हेनरी, यानी देखो सवाल यहां पे दे रखा, और जो गिवन वैल्यू है उसको पहले नोट करनी है आपको, और नोट करने के बाद तब आप जवाब दीजिए। गिवन वैल्यू के बाद आप फार्मूले के पास पहुंचिए। तो सबसे पहले यहां पर एल की वैल्यू गिवन है, जो कि कितना है बाबू, 5 हेनरी। ठीक है, धारा का मान 5 सेकेंड में, यानी टाइम इंटरवल कितना लेनी, तो आपको 5 सेकेंड ले। चलो ठीक है, विद्युत धारा बदल रही है, इतना से इतना हो जाता है, मतलब परिवर्तन I2 माइनस I1, दैट मीन्स 2 माइनस 1, यानी 2 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर, दैट मीन्स 1 एम्पियर हो जाता है। तो इसमें प्रेरित ईएमएफ का मान होगा, यानी ईएमएफ व्हाट, तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल दो डी आई बाई डेल्टा आई बाई डेल्टा टी दो, इसका मोड लगा दो। तो एल लीजिए, एल का वैल्यू 5 है, गुने डेल्टा आई तो 1 है, बाई डेल्टा टी तो 5 है, काट दीजिए, कटेगा, सो ये क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। ईएमएफ कितना आएगा, 1 वोल्ट आएगा। नेक्स्ट, अब देखो 2 हेनरी स्व प्रेरक की एक कुंडली में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो। चलिए फिर जो गिवन है लिखिए, एल इज इक्वल टू 2 हेनरी, विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रही है, I1, तो कितना एम्पियर, 2 एम्पियर। यदि धारा की दिशा 1 सेकेंड में, चलिए टाइम इंटरवल है 1 सेकेंड में, उलट दी जाए, मतलब विद्युत धारा जा रही थी इधर, अबर हो जाएगा इधर, तो धारा की दिशा बदल गई, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी। तो I2 इज इक्वल टू, देखो माइनस 2 एम्पियर, धारा की दिशा बदल, तो इसमें प्रेरित ईएमएफ होगा, यानी प्रेरित ईएमएफ E इज इक्वल टू व्हाट, तो E इज इक्वल टू क्या है, माइनस एल आएगा, डेल्टा आई बाई डेल्टा टी आएगा। तो माइनस एल, एल का वैल्यू ले लीजिए 2, चलिए ओके, डेल्टा आई, I2 माइनस I1, तो -2 में 2 माइनस कर दीजिए, बाई डेल्टा टी 1 हो जाएगा, तो -2 इंटू -4 होगा, तो कट जाएगा, तो 8 आएगा, ये हो जाएगा 8 वोल्ट। ईएमएफ E इज इक्वल टू 8 वोल्ट आ गया। तो ये हो गया प्रेरित ईएमएफ, इस तरीके से निकाल सकते हो गिवन वैल्यू के अनुसार। अब देखिए आगे सवाल है, देखो जो सवाल है उससे पहले क्या करनी है कि अच्छे से पढ़नी है। गिवन वैल्यू को यदि नोट कर लिए तो आधा सवाल यहीं पे आपका सॉल्व हो चुका है। चलिए ठीक, देखिए 800 फेरो वाली, तो N इज इक्वल टू हो गया 800 फेरो वाली एक कुंडली में इतना सेकेंड, इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 1.5, उससे उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान इतना वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स φb जो 1.5 इंटू 10⁻⁻⁵ वेबर दे रखा है। कुंडली का स्व प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए, यानी L इज इक्वल टू व्हाट, फॉर्मूला लाइए, बेसिक कंसेप्ट, N⁵b इज इक्वल टू Li, तो L इज इक्वल टू N⁵b बाई I होने वाला है। चलिए ठीक है, N⁵b बाई I, तो N⁵b, N की वैल्यू 800, यानी 8 इंटू 10⁵, φb 1.5 लेनी है,
10⁻⁵ लेनी। बाई आई लीजिए, आई की वैल्यू 1.5 लीजिए और यहां से 1.5 ने 1.5 को कट कर दिया तो कितना आएगा, 8 आएगा, इंटू 10⁻², 10⁻⁻5, 10⁻⁻3, यही एल होगा, हेनरी में बदल गए, हेनरिया, SI यूनिट लगा। तो इस तरीके से आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।